हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि पार्ट 2 है। आप अपनी तैयारी को भी देखिएगा, कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, कितने आपके रॉन्ग होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। आंसर क्या होगा हमारा? जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। देख सकेंगे, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, द्विपार्श्विक अंतरण। मानव शरीर के 2 भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक। जैसे कि दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग हम बाएं हाथ से लिखने में भी करना है। जैसे देखेंगे हम, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुदश से अधिक बार आता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, माध्य या मानक विचलन। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, उसे हम बहुलक कहते हैं। देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है? पावलोव ने, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्किनर ने। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अल्बर्ट बंटोरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहारात्मक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंटूरा द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बीरे साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन, सीरिल ब्रनर। आंसर क्या होगा हमारा? मानसिक आयु का प्रत्यय जो है वो हमारा ऑप्शन ए होगा, बीने साइमन ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तनाव का नियम जो है वो सीखने का नियम नहीं है। बाकी थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इस देखेंगे, संबंध प्रतिक्रिया संबंध का पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, कुत्ते पर। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक द्वारा, कोहलर द्वारा, पावलोव या वुडवर्ड द्वारा। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रेरणा। नेक्स्ट देखेंगे, विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि या पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पाठ की पुनरावृत्ति। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी हुई बातों को चेतन में लाने में असमर्थ हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मृति। तो विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक है कि सीखी गई बातों, अनुभव को पुनरावृत्ति की जाए। इस देखेंगे हम, क्रोध एवं भय किसके प्रकार है? अफ्रेडा के, संवेग की, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति के। आंसर क्या होगा हमारा? संवेग। क्रोध व भय जो है संवेग के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरे व्यक्ति के बाय व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी अनुकरण। देखेंगे यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण या सीखना। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण। देखेंगे सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति या विस्मृति या ध्यान। आंसर क्या होगा हमारा? विस्मृति। विस्मृति का मतलब होता है कि भूलना। जब हम किसी सीखे हुए ज्ञान को वह ना धारण करे हुए बात को पुनः चेतन में पलट कर ना ला सके उसे हम क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। देखेंगे टर्मन के अनुसार 90 से 100 तक बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। मंदबुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि। देखेंगे हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अफ्रेडा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी किशोरावस्था का विकास। देखेंगे मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कैमेनियन, हॉल, क्वेलर, फ्रायड। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी फ्रायड ने। देखेंगे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पावलोव या वाटसन। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट ने। देखेंगे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? विने साइमन, मैक्स वेटमेल, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन ने। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी मैक्स वथिमर ने। देखेंगे संगणन सिद्धांत निम्न किससे संबंधित है? अधिगम, अफ्रेडा, स्मृति या सृजनात्मक से। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्मृति से। देखेंगे क्षेत्र सिद्धांत निम्न से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादी सिद्धांत, संरचनावादी, मनोविश्लेषक या गेस्टाल्टवादी। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी डी गेस्टाल्टवादी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थर्नडाई, स्किनर या वाटसन ने। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी स्किनर ने। नेक्स्ट देखेंगे व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अफ्रेडा, अभिवृत्ति या विक्षमता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अधिगम। नेक्स्ट देखेंगे संज्ञान किस बुद्धि का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत या क्रिस्टल सिद्धांत। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। देखेंगे 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, इसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? ऐसा क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी 125, क्योंकि जो इसका सूत्र होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100, तो इसकी मानसिक आयु जो है 10 वर्ष हो जाएगी, वास्तविक आयु 8 वर्ष इंटू 100 करेंगे तो 125 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विषय को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लाइव सिद्धांत, हाइपोडलस सिद्धांत, चक्रियात्मक सिद्धांत, अफ्रेडा सिद्धांत। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे होने वाले संवेग तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कुंठा। नेक्स्ट देखेंगे कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे क्रिस्पर ने व्यक्तित्व को निम्न से किस प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया है? कृष्ण, सुडोल का, गोल का या उपयुक्त छवि। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त छवि। दे रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।